राइट डाउन क्वेश्चन। आज मैं कुछ क्वेश्चन कराऊंगी जो बोर्ड ने डाले हुए हैं ऑलरेडी, सीबीएसई बोर्ड ने। तो मैं बता दूंगी कि पिछले 5 सालों में बोर्ड क्या डाल रही है और पिछले 3 सालों में बोर्ड क्या डाल रही है। ये चीज़ें तुम दिमाग में रखना अब अपने। जितने भी ये वाले क्वेश्चन जो आज करवाऊंगी ना, ये सारे कंटिन्यूसली 4-5 सालों में आए हैं, बट पिछले 3 सालों में नहीं आए। पिछले 3 सालों में नहीं आए हैं। पिछले 3 सालों में कोई है, मैं बताती हूँ कौन कौन से हैं, वो मैं अलग से बताऊंगी तुम्हें। पहले लिखो, क्वेश्चन है हमारे पास, let f from n to n be defined by fn is equals to n plus 1 by 2 if n is odd, n by 2 if n is even. N by 2 if n is even. For all n it belongs to natural number, state whether the function is bijective justify your answer. अच्छा, बाइजेक्टिव वो होता है जो 1-1 भी हो और ऑन टू भी हो। कौन होता है बाइजेक्टिव? कौन सा होता है? जो 1-1 भी हो और ऑन टू भी हो, उसको हम क्या बोलते हैं? बाइजेक्टिव। तो कैसे करना है ये देखो, प्रूफ में कैसे लिखेंगे हम, ये देखो। पहले जो फंक्शन दिया हमें गिवन है वो लिख लेते हैं। fn इज इक्वल्स टू n प्लस 1 बाई 2 जब n ऑड है, n बाई 2 इफ n इज इवन। कुछ नहीं है, गेम घुमाई है बस उन्होंने आपकी। हमने 1-1 के लिए, फॉर 1-1 के लिए चेक करते हैं सब्जेक्टिविटी के लिए। तो 1-1 के लिए देखो, एक नंबर ऑड ले लेते हैं और एक नंबर इवन ले लेते हैं। कैसे ले लेते हैं? जब n ऑड है, ऑड की कोई वैल्यू बोलो, 1 ले लेते हैं। चलो, तो मतलब मैंने x1 क्या मान लिया? 1। जब मेरा x1 1 है, मतलब मेरा n जो है वो क्या रिप्लेस हो गया? 1 हो गया रिप्लेस। तो फंक्शन क्या लेगा? f ऑफ 1 की वैल्यू क्या आएगी? 1 प्लस 1 बाई 2। आंसर क्या है बच्चे? 2 बाई 2। दिस इज 1। आंसर क्या आया? 1। अब जब n की शक्ल है इवन, जब n की शक्ल क्या है? इवन। यहाँ x की जगह पे n बोल दिया उन्होंने, बस ये फर्क है। fx लिखते थे ना हम, यहाँ क्या आ गया? n। यहाँ क्या आ गया? n। तो जब n आपका इवन, क्या लूँ मैं? इवन, मतलब x2 में ले लेती हूँ 2। f ऑफ 2 के लिए तब n इवन के लिए फंक्शन क्या आएगा? n बाई 2 मीन्स 2 बाई 2। तब भी आंसर क्या आया? 1। तब भी आंसर क्या आया? 1। तो ये क्या दिखा आपको? हाँ जी, ये नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर है। इधर वैल्यूज मिली मुझे 1-1, सॉरी 1-2, और दोनों का आंसर क्या मिला? 1। The function is not 1-1. Function is not 1-1. So लिखो here f of x1 is equals to f of x2 is equals to 1, but x1 और x2 खुद इक्वल नहीं है। बट x1 और x2 खुद इक्वल नहीं है। सो f from n to n is not 1-1.
अगर वो लाइन लिखनी वो लाइन लिख लो। क्या लाइन लिखवाई थी कल, बोलो। For two distinct values of x1 and x2 in domain, there exists a unique image in the codomain। तुम वो लाइन लिख लो। अब तो रट गई होगी लाइन, होमवर्क दिखा लो भाई। ये कहाँ किया मुझे, मैंने कल करवाए हैं। मैंने बोला है जो करवाए हैं वो भी रिपीट करने हैं, एक तो एक ही क्वेश्चन करके आए बस। और इधर करने से कोई दिमाग लाने की लोड भी नहीं सी जा रहा, ये तो फॉर्मेलिटी हम करके आ गया ना। ये अब सही है। मैं क्या कह रही हूँ वो सुनो। कल 4 क्वेश्चन कराए से वो ते एक पार्ट दे 5 सीगे वो तो बकरी इस सर तो दिखाते नहीं मैं लाइन सर की लिखाई इंदे है आगे काटते नॉट करना तो अनु में दोनों तरीके रास्ते हैं, जो पसंद है लिख लो। ये नहीं लिखा के नंबर का क्या करूं वो तो हम पेपर ही दस गए। देख अपना को बेस्ट पॉसिबल नहीं रहा ਹੁੰਦਾ, जिन्ना ज्यादा इनु अच्छे लैबोरेटरी वे ना तो एक्सप्रेस करेगा अगले ਨੂੰ लगना इटालियन मुंडा है। तू लाइन भी लिख दे, तू आ भी लिख दे, तू एक्सप्रेस खुश कर दे सर। अब आते हैं उस पे ऑन टू पे। ऑन टू कितना चेक कर दे हम देसे ऑन टू में जैसे इधर देखना जरा, हम ऐसे इधर थोड़ा पंगा है इस केस में। जैसे हम लेते थे y इज इक्वल्स टू, पहले इसको लेंगे फिर इसको लेंगे, काम सारा डबल आएगा। इस तो बैठेगा ऑन टू चेक करने लिए अपन दूसरा काम कर सकते। देखो इस तरह ध्यान ना सुनियो, ये है हमारा 1 2 3 4 5 नेचुरल नंबर का सेट चलता जा रहा है आगे आगे आगे, और ये है 1 2 3 4 5 नेचुरल नंबर का सेट चलता जा रहा है। ये जो पूरा सेट नेचुरल नंबर्स का ये है कोडोमेन। ये क्या है, कोडोमेन। और जो हम यहाँ आंसर जैसे मान लो मैंने f ऑफ n इज इक्वल्स टू n प्लस 1/2 इफ n इज ऑड, ये बात ली। अगर मैं यहाँ ऑड वैल्यू डालती हूँ, इधर देखना 1 डाली वैल्यू तो क्या आ गया 1 प्लस 1/2, तुमने अभी किया क्या है बच्चे 2/2, ये आया 1। फिर f ऑफ 2 वैल्यू डाली 2/2, ये क्या आया 1। अब नेक्स्ट डालते हैं 3 वैल्यू डालते हैं, 3 ऑड है तो फंक्शन ये आएगा, तो 3 प्लस 1/2 क्या आ गया बच्चों 2। अब 4 इवन है तो क्या आ गया 4/2, क्या आ गया 2। एक दो और लेते हैं वैल्यूज, 5 वैल्यू ले लो। जब 5 ली 5 प्लस 1/2 क्या आ गया 3। जब 6 ली 6 के लिए फंक्शन क्या आएगा n/2। समझ आ गई लवली। 6/2 के लिए क्या आ गया हमारे पास 3। अब चेक क्या कर रहे हो, पैटर्न पैटर्न चेक करो। जब मैं ऑड या इवन डाल रही हूँ 1 1 2 2 3 3 मिल रहा ना ये वाला, तो क्या तुम्हें 1 1 मीन्स 1 क्या 2 क्या 3 क्या, अगला क्या मिलेगा 4 4, फिर क्या मिलेगा 5 5, फिर क्या मिलेगा 6 6। ये सारा नेचुरल नंबर का ही सेट है। जो तुम डालते हो और जो आंसर मिलता है वो रेंज होती है, ये रेंज होती है। लेकिन जो इससे पूरा सेट मिलके बनता है वो क्या बन रहा है, तुमने देखना था कि वो कोडोमेन के इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा, आ रहा है। ये आगे कितने नंबर मिलेंगे, सारे सारे नेचुरल्स ही मिलेंगे। तो आप क्या चेक कर रहे हो, रेंज इज इक्वल्स टू कोडोमेन, रेंज इज इक्वल्स टू। इसको हिंदी में लिखो, इंग्लिश में लिखो, जो मर्जी लिखो। तो लिखो जरा यहाँ पे, here we check here in this case, लिखो here our range is a set of natural numbers. Our range is a set of natural numbers and codomain is also a set of natural numbers, and codomain is also a set of natural numbers. So range is equals to codomain, hence it is onto.
हाँ ये शो करना है सारा। एक तो ये मेथड है, एक दूसरा जो करते हैं वो भी सिखा देती हूँ, जो पसंद होगा वो कर लेना। सेकंड नहीं इसी का जो हम एक और मेथड नहीं करते वो वैल्यू डालने वाला, वो सिखा रही हूँ। ऐसे चेक नहीं करना है यार, ऐसे कर लेना पेपर में, तो हमें दोनों मेथड आने चाहिए। इधर देखो समझो, जिसका मेरी बात सुनो इधर सारे बच्चे क्या है, अब सुनो यार जरा बात को ध्यान से, दोनों मेथड क्यों सिखाए हैं वो सुनो। क्यों सिखाए उसका रीजन सुनो। देखो अगर आप आ मैथड करते हैं तो सानू बेनिफिट की होंदा है, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਨੰਬਰਸ ਚੈੱਕ नहीं करने ਪੈਂਦੇ हैं। लेकिन इस मैथड ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਇਹ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਰੇਂਜ ਕੋਡ ਮੇਨ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆ, ਦਿਮਾਗ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਕਲੈਰਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੈਥਡ ਦੇ ਨਾਲ ਟਾਈਮ ਸੇਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਈ ਵਾਰ ਵੀ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਵੈਲਿਊ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ करके दसिया है कि बेटा ऐसे डालोगे तो ऐसे होगा। पेपर से टाइम नहीं है ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ चेक करन दा, तो आ मैथड का सारी जगह लगा के देख सकते हो ना तुसी की होएगा। देखो यार बस इसमें दो केस बन रहे हैं। हर बार हम क्या लेते हैं, यहाँ से वाई उठाते हैं कोड मेन से। किस दुनिया से उठाते हैं, कोड मेन से वाई उठाते हैं। वो जो वाई उठाते हैं वो फंक्शन के साथ फिर उसको लिंक कर देते हैं। अब यहाँ क्या है, पहली बार जब वाई की वैल्यू ऑड है, जितने भी ऑड शक्ल वाले नंबर होते हैं बचपन से सीख रहे हैं वो कैसे लिखते हैं, 2y-1। ऑड शक्ल वाले नंबर कितना होंगे, 3 ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਲਿਖਦੇ ਆਪਾਂ 2n-1। 5 ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਲਿਖਦੇ हैं 2n-1। जितने भी ऑड नंबर्स होते हैं ना, क्या लिखो 2y+1, तो वो कितना आ गया हमारे पास, तभी ऑड ही आएगा। लेकिन एक गल सुनो ध्यान ना, रुको एक मिनट रुको। अगर मान लो अगर आप लेने हैं 2y+1 लेने हैं, गल को ध्यान ना सुनियो एक मिनट, तो तारा सैट कितों शुरू हो रहा है नैचुरल नंबर्स तो तुसी वैल्यू कितों स्टार्ट करोगे यदि 1 तो जो तुसी इतने 1 पाओगे तो आपको पहला नंबर की मिलेगा 3, पर ਤੁਹਾਡੇ नंबर कितों स्टार्ट होने चाहिए 1 तो, पर इत्थे की आना चाहिए है ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 2y-1। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ वैल्यू 1 पाओ तो पहला नंबर कितों स्टार्ट हो रहा है देखना पैंदा है कि नैचुरल नंबर का सैट है, तो मतलब ऑड नंबर इदा भी लिखते हैं और इदा भी लिखते हैं। लेकिन नैचुरल नंबर के सैट के विच अगर 2y+1 पावांगे वो 3 आएगा, 1 ते 2 मिस हो जाएंगे नंबर, तो इस करके उन्हें गल्लां लिखो हिंदी दे विच कि 2y-1 ही लवांगे ऑड नंबर। इक्वेट करके भी 2y-1 ही आएगा। इक्वेट मींस जैसे n+1/2 को y से इक्वेट किया, हाँ उससे भी आएगा, ओरली भी वैसे ही।
हाँ इधर भी देख सकते हो जो पुराना मतलब सिखाया इनू इक्वेट कर लो किधर इक्वल करते होते थे कि आप इस चीज y दे n + 1 = 2y n कितना आया 2y - 1 मतलब ਉੱਥੇ x ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਇੱਥੇ ਕੀ ਆਇਆ n ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ n ਬਸ ਆ ਫਰਕ ਹੈ और ਇੱਥੋਂ ਵੇਖ ਲਿਆ ਕਰ ਬੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਸਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਖਾਇਆ ਸੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਰਿਪੀਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਸਾਨ ਹੈ ਜੇ ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋਗੇ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਰਤੀ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਆਵੇ ਅਸਤਰ ਸ਼ਸਤਰ ਉਹੀ ਲੱਗਣੇ ਨੇ हाँ वो जितनी मर्जी लैंग्वेज ਨੂੰ ਟਵਿਸਟ ਕਰ ਦੇਣ ਦੋ ਤਿੰਨ ਕੰਮ ਹੀ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨੇ ਸੋਚ ਲਿਆ ਇਹ ਮੈਂ ਕੱਲ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਨਾ ਤੇ ਦਿਮਾਗ ਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਈ देखो चाहे तुम इस वे ना सोचो चाहे इस वे ना सोचो लग रही ना ਗੱਲ समझ अब और आया तो 2y - 1 जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ क्या डाल दिया 2y - 1 तो जहाँ जहाँ n था n कर लो इनमें से वहाँ वहाँ क्या डाल दिया 2y - 1 सॉल्वर के क्या आना चाहिए y इवन दी कंडीशन होती लपरी 2y नाल क्या आएगा 2y y क्या आएगा y तो जो ये चीज होती है अपन ये लिख दे कॉरस्पॉन्डिंग टू एवरी y इधर के हर y के कॉरस्पॉन्डिंग हमें क्या मिल रहा है देयर एग्जिस्ट मैं देयर एग्जिस्ट लिखो इंग्लिश ये आ वाला सिंबल पाओ x बिलोंग्स टू m मतलब इधर हर मेंबर मिल रहा हमें किस दुनिया से नेचुरल की दुनिया से तो अब मैंने गल दसन जे बेस्ट एक्सप्रेसिव वे ना डील करना आ भी दस दो टीचर बल्ले बल्ले हो जाएगी पर दोनों चीजें आ रही हैं समझ दोनों ही देख के आए ना क्योंकि देखो मतलब मैं कहा समझा नहीं है ध्यान ना सुनिए ऐसा नहीं होता कभी भी को कहते हुए सीधे नहीं पता फाइनाइट सेट दी हुई हां फाइनाइट सेट दी हुई लेट आर नहीं लेट a equals to r minus 3 and b equals to r minus 1 consider a function f from a to b defined by fx is equals to x minus 2 x minus 3 is f one or 2 justify your answer justify your answer करो चैट वन जल्दी करो देखो इधर देखो सारे लेट किस दुनिया से लूं x1 x2 जल्दी बोलो a क्या है तुम्हारा r माइनस 3 किसको बिलोंग करते हैं a से लेते ना पहली वाली a की दुनिया से x1 x2 में इनसे करते ना क्या आएगा f of x1 is equals to f of x2 वैल्यूज पुट करो इतने x1 minus 2 by x1 minus 3 x2 minus 2 by क्रॉस मल्टीप्लाई करो x1 minus 2 into x2 minus 3 x2 minus 2 into x1 minus 3 करो मल्टीप्लाई x1 into x2 minus 2 x2 minus 3 x1 plus 6 x2 x1 minus 2 x1 minus 3 x2 plus 6 जो कैंसिल हो रहा है वो कर दो ये कैंसिल सारे नहीं हो रहे की हो गया 3x1 इधर चला जाएगा 3x2 इधर चला जाएगा माइनस 2x2 प्लस 3x2 माइनस 2x1 प्लस 3x1 ये आ गया x2 ये आ गया x1 x2 इज इक्वल्स टू x1
सो एफ इज 1 1 ऑन सेट कौन सा ए। अब आओ उसके लिए ऑन टू के लिए फॉर ऑन टू हाँ जी ऑन टू के लिए क्या उठाते हैं कोड डोमेन क्या है डी लेट वाई बिलोंग्स टू इसी तरह कोड डोमेन से r-1 सच दैट क्या निकालते हैं फिर वैल्यू साइड पे रफली y इज इक्वल्स टू x माइनस 2 x माइनस 3 yx माइनस 3y x माइनस 2 ये इधर और ये इधर x बाहर निकालो x की वैल्यू क्या आ रही 3y माइनस 2y y माइनस 1 अब किस में डालेंगे f ऑफ 3y माइनस 2y y माइनस 1 जहां जहां x है वहां वहां ये डाल दो ध्यान ना वाली वैल्यू 3y माइनस 2y y माइनस 1 माइनस 3 अब क्या लेंगे हम एलसीएम लो 3y माइनस 2 माइनस 2 y माइनस 1 y माइनस 1 3y माइनस 2 माइनस 3 y माइनस 1 y माइनस 1 अब ये क्या हो गया कैंसर 3y माइनस 2 माइनस 2y प्लस 2 3y माइनस 2 माइनस 3y प्लस 3 तो 2 और 2 it's y minus 1 हो भी तो दो पे आ सकते हैं रियल नंबर प्लस 0 नहीं आना चाहिए था नीचे जितना रेंज करते हैं फिर 11 से जितना रेंज करते हैं उतना करके भी तो आई है ना तो ये कहना y minus 1 should not be equal to 0 तो y should not be equal to 1 उतना नहीं फर्क पड़ा r जो -1 माइनस क्या होता है तो ये b के बराबर ही आ गया नहीं ये पूरा शो करना है बिल्कुल अब पूरा स्टेप शो करना है 3y minus 2y कितना हो गया सो कितना हो गया y नीचे की आ गया 1 आंसर इज y आंसर इज y तो हमें हर बार आंसर क्या चाहिए y लाइन लिखनी सोनी जी कैसे लिखनी है corresponding to every y हर y किस दुनिया से आया y belongs to a देयर एग्जिस्ट एक मिनट ना लिखो ना पहले मेरी गाल सुनो मैं कुछ इंपॉर्टेंट समझाना सुनो y के कॉरस्पॉन्डिंग की आता है देखो y के कॉरस्पॉन्डिंग की मिलता है प्रीमेन की करने हैं x x क्या मिलता है x देयर एग्जिस्ट x x की शक्ल क्या है 3y माइनस 2y y माइनस 1 ये किस दुनिया से है किसको बिलोंग करता है b तो सॉरी ये b को बिलोंग करता है और ये a को बिलोंग करता है ठीक है ना y हमेशा दूसरे सेट तो आंदा और x हमेशा फर्स्ट सेट चो आंदा देयर एग्जिस्ट सच दैट हो की ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ f of x ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੀ ਪੁੱਟ ਕੀਤਾ ਆ ਵਾਲੀ ਵੈਲਿਊ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਚ x ਹੈ ਉੱਥੇ ਆ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕੀਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਨਸਰ ਕੀ ਮਿਲ ਗਿਆ ਵਾ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕੁਐਸਚਨ ਆਵੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ ਕਈ ਟੀਚਰਸ ਇਸੇ ਲਾਈਨ ਨਾਲ ਵੀ ਆਨਸਰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਨੰਬਰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਚਾਹੇ ਆ ਨਾ ਵੀ ਸ਼ੋ ਕਰੋ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈਗੀ ਪਰ ਹੁਣ ਟੀਚਰ ਦਾ ਲੈਵਲ ਕਿੰਨਾ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਮੈਂ ਹੀ ਇਕੱਲੀ ਲਾਈਨ ਲੈ ਕੇ ਕੰਮ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਵਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਆ ਕਰਵਾਵਾਂ ਸਾਰਾ हर टीचर का अपना लेवल है कोई पसंद करते हैं कोई नहीं पसंद करते
कोई उसी में खुश हो जाते हैं कि मीनिंग समझ आए, कोई कहते हैं पूरा करके दिखाओ प्रूफ। मुझे तो टेंशन है मैथ्स दी क्यों नहीं होती इतना? मैथ्स क्योंकि मैं एंड में कवर कर देती हूँ, क्योंकि मैथ्स हर बार मैं एंड में कवर कर देती इस हूँ। प्लस टू की मैथ्स ऐसी नहीं है, याद रखना मेरी बात, धोखा खाएंगे इस बार। वो प्लस वन दी हुई है, शो दैट F from A cross B to B cross A such that F of A comma B is equals to B comma A is bijective function हाँ जी प्यारे बच्चों जल्दी दसो, हाँ जी हाँ जी हाँ जी इधर देखो क्या करना होता है, बोलो x1 x2 किस दुनिया से आएंगे, जल्दी बोलो। लवली दसेगा x1 x2 किस दुनिया से आएंगे, उथे ए है कि लिखा होते हाँ ए क्रॉस बी इस दुनिया से आएंगे। शक्ल कैसी होगी, कैसी शक्ल दी हुई, ये शक्ल होती है जो अंदर वाली होती है। तो x1 की शक्ल क्या लेते हैं a1 b1, x2 की शक्ल क्या लेते हैं a2 b2। ऑर्डर पे शक्ल है ना, x1 है तो मैं a1 b1 नाम दे देता, x2 है और मैंने क्या नाम दे दिया a2 b2। क्या कंडीशन लगाते हैं, f ऑफ x1 इज इक्वल्स टू f ऑफ x2, तो f ऑफ a1 b1 इज इक्वल्स टू f ऑफ a2 b2। प्यारे बच्चों बोलो a1 b1 की कंडीशन है, अगर a b है तो आंसर क्या आएगा b है, तो ये क्या बन जाएगा फिर हमारा B1 A2 और B1 A1 ना, क्या बनेगा B1 कॉमा A1 और इसका क्या आएगा B2 कॉमा A2। जब दो ऑर्डर पेयर इक्वल होते हैं प्लस वन में सीखा है तो क्या मीनिंग होता है, पहला वाला पहले के इक्वल और दूसरा वाला दूसरे के इक्वल। तो इससे क्या मिला आपको, इससे क्या मिल गया देखो, ये दोनों एलिमेंट्स क्या हो गए, दिस इंप्लाइज x1 किसके इक्वल आ गया x2, f इज 1 1, f इज 1 1। अब कौन दोनों fx1 किसी और कर लेनी थी। हाँ जी बोले ये हम हमेशा एलिमेंट किस दुनिया में उठाते हैं डोमेन के, सच दैट। तो f ऑफ x1 f ऑफ x2 इक्वल है, x1 की क्या शक्ल है ये, x2 की क्या शक्ल है ये वाली। आपको f ऑफ ab का आंसर क्या दिया हुआ पढ़न, b कॉमा a तो b1 a1 आ गया, f ऑफ a2 b2 क्या होगा b2 a2। ऑर्डर पेयर जब दो इक्वल होते तो कब होते हैं, पहले वाला पहले के इक्वल दूसरे वाला दूसरे के इक्वल, राइट। तो जब यही दोनों इक्वल हो गए, ये दोनों इक्वल ये दोनों इक्वल, तो x1 x2 भी क्या हो गए इक्वल, तो यही प्रूफ करना है। अब ऑन टू के लिए आते हैं, किसके लिए आते हैं, चलो जी क्या लेंगे हम, y बिलोंग्स टू दैट y इज इक्वल्स टू, ये एक ही लाइन में है, लेट y इज इक्वल्स टू a डैश b डैश ले लो। अब ऑर्डर पेयर नाम दे दो उसको, किस दुनिया से आया बोलो, कोडोमेन ऑफ f। हर इस मेंबर के कॉरेस्पॉन्डिंग आपको ये वाला मेंबर, जैसे आप अगर बी ए मेंबर लोगे उसके कॉरेस्पॉन्डिंग ये भी मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये बताओ, मिलेगा ही मिलेगा, हाँ मिलेगा ही मिलेगा। देखो हमने बोला है जैसे जैसे आप यहाँ बी ए की वैल्यू डालते जाओगे उसके कॉरेस्पॉन्डिंग ये भी मिलेगा ही मिलेगा, तो यहाँ कुछ शो करने की जरूरत नहीं है। देयर एग्जिस्ट
y की वैल्यू, सॉरी मैंने गलती लिख दी है, ये आ रही थी b डैश कॉमा a डैश, देयर एग्जिस्ट a कॉमा b बिलोंग्स टू क्या, किस दुनिया से, a क्रॉस b, हेंस f इज ऑन टू। या यहाँ ये लिख दो कॉरस्पॉन्डिंग टू एवरी वाई, जो अपन लिख रहे हैं, टू एवरी वाई, हर वाई के लिए, और बी क्रॉस ए डोमेन ऑफ एफ, देयर एग्जिस्ट ए क्रॉस बी बिलोंग्स टू ए कॉमा बी डोमेन ऑफ एफ, बस हैंस दिस इज ऑन टू, हैंस दिस इज ऑन टू। अच्छा ये वाई वाला मेथड करना हमने कितना करांगे वो दस के दस मैंने मैं मानसू की जिन्हें ला सकता मैं वो वाई कितना लेके आवा इतने, चलो हम ताड़ा दिमाग देखिए, अब रोनित का दिमाग चेक होगा, रोनित अब बता वाई कैसे लेके, चलो